ब्राह्मणवाद और हिंदुत्व के बारे में जानने के लिए कुछ पुरानी इतिहासों को खंगालना पड़ेगा, तभी हमें ब्राह्मणवाद और उनके द्वारा किए गए अत्याचारों का पता चलेगा। ब्राह्मण हमेशा से लोगों पर कितनी क्रूरता दिखाते आए हैं, उनके बारे में इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। बहुजन आंदोलन ब्राह्मणवाद का विनाश करके स्वतंत्रता, समता और बंधुता पर आधारित न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करना अपना लक्ष्य मानता है। लेकिन ब्राह्मणवाद क्या है और इसका हिंदू धर्म से क्या रिश्ता है, इसके बारे में तरह तरह की धारणाएं हैं। डॉ आम्बेडकर की नज़र में ब्राह्मणवाद क्या है, बता रहे हैं। डॉ आम्बेडकर ने अपनी किताब पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया 1940 में चेताया था कि अगर हिंदू राज हकीकत में बनता है तब वह इस मुल्क के लिए सबसे बड़ा अभिशाप होगा। हिंदू कुछ भी कहें, हिंदू धर्म स्वतंत्रता, समता और बंधुता के लिए खतरा है। उस आधार पर वह लोकतंत्र के साथ मेल नहीं खाता है। हिंदू राज को किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। आम्बेडकर जी के लिए हिंदू राष्ट्र का सीधा अर्थ द्विज वर्चस्व की स्थापना था, यानी ब्राह्मणवाद की स्थापना था। वे हिंदू राष्ट्र को मुसलमानों पर हिंदुओं के वर्चस्व तक सीमित नहीं करते थे, जैसा कि भारत का प्रगतिशील वामपंथी या उदारवादी लोग करते हैं। उनके लिए हिंदू राष्ट्र का मतलब दलित, ओबीसी और महिलाओं पर द्विजों के वर्चस्व की स्थापना था। आश्चर्य की बात नहीं थी। पुष्यमित्र द्वारा की गई राजहत्या का उद्देश्य राज्य धर्म के रूप में बुद्ध धर्म को नष्ट करना और ब्राह्मणों को भारत का संप्रभु शासक बनाना था, जिससे राजा की राजनीतिक सत्ता की सहायता से बुद्ध धर्म पर ब्राह्मण धर्म की विजय हो सके। मौर्य साम्राज्य के विरुद्ध पुष्यमित्र ने जिस प्रतिक्रांति का सूत्रपात किया, उसका लक्ष्य बुद्ध धर्म का विनाश करना था। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके और उसके स्थान पर ब्राह्मणवाद को स्थापित करना था, जो कि विधि संहिता के रूप में मनुस्मृति को अपनाए जाने के बारे में की गई उसकी घोषणा से स्पष्ट होता है। पुष्यमित्र की बुद्ध धर्म के प्रति निर्दयता का अनुमान बौद्ध भिक्षुओं के विरुद्ध जारी उसकी घोषणा से लगाया जा सकता है। इस घोषणा में पुष्यमित्र ने हर बौद्ध भिक्षु के कटे हुए सिर की कीमत 100 स्वर्ण मुद्राएं निर्धारित की थीं। इस विजय के बाद क्या हुआ, इस संदर्भ में डॉ आम्बेडकर जी लिखते हैं कि ब्राह्मणवाद अपनी विजय के बाद मुख्य रूप से वर्ण को जाति में बदलने के विशाल और स्वार्थपूर्ण कार्य में जुट गया। वर्ण को जाति में बदलने के पीछे ब्राह्मणवाद का क्या उद्देश्य था कि इसकी कल्पना करना कठिन नहीं है। प्राचीन काल से ही ब्राह्मण जिस उच्च पद और प्रतिष्ठा का उपयोग करते आए, वह विशेषाधिकार प्रत्येक ब्राह्मण और उसकी संतति को गुण या योग्यता की अपेक्षा किए बिना निर्बाध प्रदान करना ही इसका एकमात्र उद्देश्य था। दूसरे शब्दों में यह उद्देश्य था कि प्रत्येक ब्राह्मण को, चाहे वह कितना ही भ्रष्ट और अयोग्य क्यों न हो, पद और गौरव देकर उसे उच्च स्थान पर बिठाया जाए, जिस पर कुछ लोग अपने गुणों के कारण प्रतिष्ठित हैं। यह बिना अपवाद समस्त ब्राह्मण समुदाय को महिमा मंडित करने की कामयाब कोशिश थी। स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि मनुस्मृति में मनु ने कहा कि अविद्वांस श्रैव विद्वांश्च ब्राह्मणो दैवतम महत्, प्रणीतश्च प्रणीतश्च यथाग्निर्दैवतम महत्। जिस प्रकार शास्त्र विधि से सामान्य अग्नि और सामंत अग्नि दोनों ही श्रेष्ठ देवता हैं, उसी प्रकार ब्राह्मण चाहे मूर्ख हो या विद्वान दोनों ही रूपों में श्रेष्ठ देवता है। मनु ने ब्राह्मण को ब्राह्मण देवता से संबोधित किया है। इससे भी आगे मनु कहता है कि एवं यद्यप्यनिष्टेषु वर्तन्ते सर्वकर्मसु सर्वथा ब्राह्मणाः पूज्याः परमं दैवतं हि तत्। इस प्रकार ब्राह्मण भले ही अधम नीच कर्मों में प्रवृत्त हों, तथापि ब्राह्मण सब प्रकार से पूज्य हैं, क्योंकि वे श्रेष्ठ देवता हैं। बाबा साहेब जी आगे लिखते हैं कि यहाँ दुख इस बात का है कि यह धर्म के नाम पर किया गया अत्याचार है, लेकिन जिस किसी ने ब्राह्मणवाद को भली भांति समझ लिया है, उसे इससे दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। ब्राह्मणवाद के लिए धर्म तो लोभ और स्वार्थ की राजनीति करने के लिए एकमात्र आवरण मात्र हैं। इसी ब्राह्मणवाद को बाद में हिंदू धर्म नाम मिला।
और वह हजारों वर्षों तक शूद्रों, अतिशूद्रों और स्त्रियों को नरकीय जीवन जीने के लिए विवश किया कर दिया। अपने गुरु के कहने पर शंबूक की हत्या राम ने कर दिया। ब्राह्मणवाद ने अपनों का हिंदुत्व के आवरण में ढकने की कोशिश की। ब्राह्मणवाद को ही हिंदुत्व नाम दे दिया गया, मध्यकाल में हिंदुत्व नाम दे दिया गया। मध्यकाल में हिंदुत्व को कबीर रैदास ने चुनौती दी, लेकिन इनका प्रभाव सीमित स्तर पर ही पड़ा। आधुनिक काल में ज्योतिराव फुले जी ने ब्राह्मणवाद के हिंदुत्ववाद पर कड़ा प्रहार किया था, लेकिन जिस व्यक्तित्व ने हिंदुत्व की नींव हिला दी, उस व्यक्तित्व को आज सारी दुनिया बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर जी के रूप में जानते हैं। उन्होंने गौतम बुद्ध, कबीर और ज्योतिराव फुले जी को अपना गुरु मानते हुए हिंदुत्व पर चौतरफा हमला बोला। हिंदुओं के धर्म, संस्कृति, मानसिकता, परंपरा, धर्म ग्रंथों और उनके ईश्वरीय अवतारों रामकृष्ण एवं उनके ऋषियों महर्षियों पर बाबा साहेब जी ने इतना तथ्यपरक और तार्किक तथा न्यायपूर्ण ढंग से बाबा साहेब ने चोट किया कि हिंदुओं के पुरोधा बौखला उठे। बाबा साहेब पर चारों ओर से बौखलाए हिंदुओं ने आक्रमण शुरू कर दिया। इसमें तथाकथित महात्मा कहे जाने वाले गांधी भी शामिल थे। पर बाबा साहेब जी टस से मस नहीं हुए। बाबा साहब जी की किताब जाति का उच्छेद से गांधी इतने मर्माहत हुए कि उन्होंने बाबा साहेब की इस किताब पर एक लंबा लेख लिख डाले। बाबा साहेब ने गांधी के इस लेख का भी करारा जवाब दिया। गांधी ने अपने लेख में लिखा कि डॉ आम्बेडकर हिंदुत्व के लिए एक चुनौती है। अपने इस लेख में गांधी ने जाति व्यवस्था की जननी वर्ण व्यवस्था का खुलकर समर्थन किया कि कहीं वह व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह न कर बैठे। डॉ आम्बेडकर जी का स्पष्ट तौर पर मानना था कि हिंदू धर्म ने जो अयोग्यताएं शूद्रों पर थोपी और उन्हें 3 वर्णों का पूरी तरह गुलाम बना दिया, उनके जीवन को धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तौर पर ऐसा बना दिया कि उनके जीवन को किसी भी तरह से मनुष्य का जीवन नहीं कहा जा सकता था। सच तो यह है कि शूद्रों का जीवन पशुओं से भी बदतर बना दिया गया। यही काम ब्राह्मणवाद, हिंदू धर्म ने और इसके संहिताकार मनु ने स्त्रियों के साथ किया। उन्होंने ने अपनी किताब प्राचीन भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति तथा हिंदू नारी का उत्थान और पतन में लिखा है कि मनु ने स्त्री का स्थान शूद्र के स्थान के समान मानता है। वेदों का अध्ययन स्त्री के लिए मनु द्वारा उसी प्रकार वर्जित किया गया है जैसे शूद्रों के लिए है। इस बात को मनु के श्लोकों के माध्यम से बाबा साहब पुष्टि करते हैं। मनु लिखता है कि नास्ति स्त्रीणा क्रिया मंत्रैरिति धर्मे व्यवस्थितिः निरिंद्रिया यमंत्राश्च स्त्रियोनृत्यति स्थितिः। स्त्रियों को वेद पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए उनके संस्कार वेद मंत्रों के बिना किए जाते हैं। क्योंकि स्त्रियों को वेदों को जानने का अधिकार नहीं है, इसलिए उन्हें धर्म का कोई ज्ञान नहीं होता। पाप दूर करने के लिए वेद मंत्रों का पाठ जरूरी है। क्योंकि स्त्रियां वेद का अध्ययन नहीं कर सकती, इसलिए वे उसी तरह अपवित्र होती हैं जिस तरह असत्य अपवित्र होता है। पर बाबा साहब ने महिलाओं को उनके अधिकार दिलवा दिए जिन्हें ब्राह्मणों ने घर से बाहर भी निकलने नहीं दिया जाता था। उनको पर्दा में रखते थे। उन्हें अपने मन से कुछ भी करने तथा निर्णय लेने का भी अधिकार नहीं था। जिस प्रकार शूद्रों पर अत्याचार हो रहे थे, ठीक उसी प्रकार महिलाओं पर भी अत्याचार हो रहे थे। हिंदू धर्म के लोग शोषण और सामाजिक भेदभाव करते थे। विष्णु की इस प्रतिमा को देख के आपको पता चल सकता है कि भगवान के नाम पर ब्राह्मणों ने कितना अत्याचार करते आ रहे हैं। कर्मकांड, पूजा पाठ और हवन के बहाने नर बलि तथा बेजुबानों का बलि देते थे। मनु शूद्रों की तरह ही स्त्रियों को भी पीटने की अनुमति देता है। मनु कहता है कि भार्या पुत्रश्च दासश्च प्रेष्यो भ्राता च सोदरः प्राप्तापराधास्ताड्याः स्यु रज्वा वेनुद्लेन्वा। स्त्री, पुत्र, दास, शिष्य और छोटा भाई यदि अपराध करे तो उसे रस्सी से बांधकर लाठी से पीटना चाहिए। बाबा साहेब ने लिखा है कि मनु जितना शूद्रों के प्रति कठोर है, उससे तनिक भी कम स्त्रियों के प्रति कठोर नहीं है। आपको मालूम है कि नहीं कि केरल की नीची जाति की महिलाओं को अपना स्तन ढकने का भी अधिकार नहीं था। जब नगेली जी ने स्तन ढकने से मना किया तो
उस पर कर अधिकारियों द्वारा अत्याचार किया गया तो नगेली जी ने अपना स्तन ही काट दिया। ऐसे ही महिलाओं पर कठिन अत्याचार होता था। इन थोड़े ही विवरणों से इतना तो पता चलता ही है कि बाबा साहेब आम्बेडकर जी किस कदर ब्राह्मणवाद और मनुवाद के विरोधी थे और हिंदू धर्म के नियमों का खंडित करते थे, और जीवन भर इस बात के लिए अथक प्रयास करते रहे हैं कि कैसे इस देश के शूद्रों को और स्त्रियों को हिंदू धर्म के चंगुल से मुक्त कराया जाए। बाबा साहब ब्राह्मणवाद के नींव को हिला डाले और संपूर्ण महिला समाज तथा शूद्रों को उनका अधिकार दिला दिए। आज उन्हीं के कारण ही सारे लोगों को पढ़ने लिखने और अपनी बात रखने का अधिकार दिए। ऐसे ही बाबा साहब डॉ भीमराव अंबेडकर जी के बारे में इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल सफलता की कुंजी को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन और आल के बटन को दबा दे, ताकि जब भी वीडियो डाले तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।